आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे क्या देखो फंड के कारण ये हमारी गलियां रुकी पड़ी हैं, जो कि काम नहीं हुआ जिनमें, नहीं तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दिक्कतों के बाद कुछ पैसे मिले हैं तो ये 3-4 गलियों का भी उद्घाटन किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बिगुल बच चुका है और इस वक्त हम डाबरी वार्ड में खड़े हैं, जहां पर पार्षद अपने कार्यकाल उनका खत्म होने वाला है और इस बीच वो अपने अंतिम क्षणों पर भी गलियों का उद्घाटन कर रही हैं और नए सड़कों का निर्माण करने के लिए उद्घाटन शुरू हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए डाबरी वार्ड से पार्षद रेखा विनय चौहान जी हैं। मैम, बीजेपी का कार्यकाल अभी आपका ख़त्म हो रहा है और इस बीच जो है लास्ट दिनों में आपके सड़क का उद्घाटन चल रहा है, तो बीजेपी से क्या साबित करना चाह रही है अंतिम क्षणों में? देखो, बीजेपी कुछ साबित नहीं करना चाह रही। बीजेपी लगभग जब से हम जीत गए हैं तब से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस फंड अटका हुआ था। कुछ फंड हमें मिला है, तो 3-4 गलियाँ जो खुद ही पड़ी थी, जो बहुत ज़रूरी थी बननी, इनका उद्घाटन आज हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की कितना उम्मीद कर रही हैं? इस बार सरकार बनने कितनी सीटें आ जाएंगी लगभग? देखिए, उम्मीद सरकार बनने की, क्या सरकार बनेगी? जैसे 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और आगे भी ही बीजेपी की ही सरकार आएगी। अप्रैल में जो चुनाव है उसमें बीजेपी की ही सरकार आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बीजेपी की ही सरकार आएगी। भी जैसे कि हड़ताल पे वो चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका इफेक्ट तो आपके चुनाव पे पड़ेगा, नगर निगम चुनाव पे, तो कैसे उनको आप मनाएंगे? देखिए, आप सबको पता है कि एमसीडी जो वो है दिल्ली में सरकार केजरीवाल के अंडर आती है। केजरीवाल जी जब हमें फंड नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे आगे टीचरों को तनख्वाह देंगे या कैसे हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे, वो हम विचार कर रहे हैं कि आगे देखते हैं हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या करता है। कोई ना कोई तो हम इसका सलूशन निकालेंगे। और केजरीवाल जी जो कर रहे हैं अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि वो एमसीडी उनके अधीन है और एमसीडी को फंड नहीं दे रहे। फंड के कारण ये हमारी गलियां रुकी पड़ी हैं, जो कि काम नहीं हुआ जिनमें, नहीं तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो कैसे भी करके फंड लाए तो काम हो रहा है, लेकिन जो आपने ईडीएमसी की बात करी है, वहाँ जो अध्यापक बैठे हैं, अब एमसीडी के चुनाव में, अप्रैल में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्षेत्र की जनता केजरीवाल को करारा जवाब देगी और हम पूर्ण बहुमत से दोबारा आएंगे और उनके अध्यापकों की भी समस्याओं का समाधान होगा। तो उसका तो असर आपको आने वाले चुनाव में ही दिख जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने कुछ नहीं उस विकल्प पे विचार किया तो क्या होगा फिर? कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता समझदार है और चुनाव पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल फंड नहीं दे रहा। हमें केजरीवाल जब फंड नहीं दे रहा तो हम अध्यापकों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? जनता को ये समझ आ गई है, जनता समझ रही है। आंगनबाड़ी के कर्मचारी इतने दिनों से बैठे हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो ये जनता समझ चुकी है। और ये उनको समझना ही पड़ेगा कि केजरीवाल जो है वो मैं आपको एक जो गलत धारणा लेके आया है, सिर्फ झूठे प्रचार प्रसार के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है। प्रचार प्रसार भी बंदा करता तो कम से कम काम तो करता है, पर वो झूठे प्रचार प्रसार कर रहा है। तो अब क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और आने वाले एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को करारा जवाब क्षेत्र की जनता देगी। तो मैम, जैसे कि अभी जो है दिल्ली सरकार की नई जो शराब नीति वाली है आई है, तो उस पे आप क्या विचार है आपका? देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं, हमारे डाबरी वार्ड में 2 ठेके खोले थे केजरीवाल जी ने। हमारे दोनों ठेके हमने बंद करवाए हैं। और केजरीवाल जी ये शराब की जो नीति लाए हैं, जहाँ पर 2% 3% का जो उनको कमीशन मिलता था, 12% मिल रहा है उनको। तो आप देखिए ना, आप पंजाब में तो नशा मुक्त कर रहे हैं और दिल्ली को नशा युक्त बना रहे हैं। केजरीवाल जी की एक बहुत पहले की वीडियो थी, वो कह रहे थे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, नशा युक्त करेंगे। आप आज दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आज उनका बस चले तो घर घर में ठेके खुलवा रहे हैं, पर उनकी ये शराब नीति नहीं चलेगी। मैं फिर कह रही हूँ, जो उन्होंने ठेके खोलने थे उनके 300 कुछ ठेके उनके बंद हो चुके हैं, बंद करवाए हैं एमसीडी ने। और लगातार जैसे कि हमने अपने वार्ड में ठेके बंद करवाए, ऐसे और भी काउंसलर लगे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। हम गलत काम केजरीवाल को नहीं करने देंगे। क्षेत्र की जनता को वो गर्द में झोंकने का जो काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और उनको इस एमसीडी चुनाव में करारा जवाब मिलेगा उसका। अपने वार्ड में पूरा विकास हुआ है। रेखा चौहान जी से हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात है। इस कॉलोनी को अच्छा करने में इनकी कोई कमी नहीं रही है। बिजली, पानी और वगैरह सब में इन्होंने सहयोग किया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भविष्य में बीजेपी की टिकट इनके पति लाएं, विनय चौहान जी लाएं
हम जी जान लगा देंगे, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं दोनों से। ये हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जी यहाँ कुछ नहीं रहेंगे अगर इनको टिकट मिलती है तो। साफ तौर पर देख सकते हैं डाबरी वार्ड के लोग ही हमसे बात कर रहे हैं, और इस समय हमारे साथ में विनय कुमार चौहान जी हैं। सर, अंतिम क्षणों पर उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अंतिम क्षणों में नहीं है। हम लगातार पिछले 5 वर्षों से, हम ये नहीं है जो और पार्टियां करती हैं और जो नेता करते हैं कि चुनाव का वक्त आता है तो उद्घाटन करते हैं। पिछले 5 वर्षों से जब से जीते हैं प्रयास रहा है, जितनी व्यवस्था, क्योंकि बहुत पैसा निगम पार्षद को नहीं मिलता है। जिस तरह से 10 करोड़ विधायक के पास फंड पर्सनली आता है, उसके बाद उनके पास बहुत व्यवस्थाएं। दिल्ली सरकार तो कहती है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन एमसीडी सदैव अभाव में जी है जब से केजरीवाल जी ने एमसीडी पे अपनी नज़र गड़ानी शुरू करी है। तो ये क्षेत्र का विकास है, ये जो हमसे बन सका है, जो फंड मिला है, कोरोना काल भी रहा है, बहुत दिक्कतों के बाद कुछ पैसे मिले हैं। तो ये 3-4 गलियों का भी उद्घाटन किया है, इससे पहले भी किया था, लेकिन वो रिपेयरिंग के पैसे मिले थे तो रिपेयरिंग के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि मकान यहाँ पे बहुत मुश्किल से, कोई बहुत रईस लोग नहीं रहते हम इन कॉलोनी में, हमारे वार्ड में। तो उनके जब मकान नीचे होते तो वो कहते भी खोद के बनाओ, मैं इसको ऊपर नहीं। तो फंड के अभाव के बाद भी जो हमसे संभव हुआ तो वो ये उसी का उद्घाटन चल रहा है। काम ये नहीं कि अब चुनाव का वक्त है तो कर रहे हैं, हम शुरू से 5 साल हमने लगातार दोनों ने मिलकर मेहनत करके काम किया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में विनय कुमार चौहान जी बात कर रहे थे, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा भाई। क्या लगता है इस बार बीजेपी की लहर रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी? कौन अच्छा काम कर रहा है? भाई हम तो हैं ही बीजेपी के, और हम तो चाहेंगे कि इन्हीं की लहर रहे, क्योंकि हमें तो दिल्ली वाले, जो दिल्ली वासी हैं वो तो चाहेंगे कि बीजेपी ही रहे। हमें उनकी जो भी कार्यशैली है वो पसंद है, हम लोग सब खुश हैं इस बात से। केजरीवाल का काम पसंद है? काम ऐसा तो कुछ करा नहीं, घुमाता ज़्यादा है, बताते ज़्यादा हैं, टीवी पे ही दिखने में ज़्यादा दिखाई देते हैं, और उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। हल्ला ज़्यादा है, काम कम है। प्रचार ज़्यादा, काम कम, प्रचार ज़्यादा, काम कोई नहीं है। शराब बंटवा दी दिल्ली में, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनवाया, उसको उसने कम पैसे में बनवा दिया। पुराने फ्लाईओवर पे इन्होंने हमने इतना पैसा कम कर दिया। कैसे कम हो गया वो पैसा? सिवाय झूठ बोलने का कुछ है नहीं। तो मुफ्त करके देश का नाश करने में सबसे पहले उसी का हाथ है। हर आदमी को डिपेंडेंट बना देगा, किसी को कमाने को, और किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहने देगा किसी के अंदर। वो सोच रहा है मैं सबको दे रहा हूँ, सबको ख़राब कर रहा हूँ। और बहन जो एक बार ले लेगा वो काम नहीं करेगा दोबारा। आदमी जब सबको फ्री मिलेगा तो सारी दुनिया यहाँ आएगी कि बाहर जाएगी? यहाँ से बाहर क्यों जाएगी, यहीं आएंगे सब लोग। क्या मैम, आपको क्या लगता है कि फ्री की नीति सही है केजरीवाल की सरकार की? देखो, मेरा मानना है फ्री की नीति सबसे घटिया, और इस पर बैन लगना चाहिए, और बैन लगना चाहिए, और आने वाले टाइम में बैन लगवाएंगे, इस पर ज़रूर लगवाएंगे। मेरा मानना है कि फ्री की नीति से क्षेत्र के जनता को, क्षेत्र के बच्चों को ये क्या कर रहे हैं, नकारा बना रहे हैं। अब ये जो शराब की लिमिट, इन्होंने दारू की लिमिट, जो उम्र भी कम कर दी, ड्राई डे कम कर दिया। आप देखिए ना, ये देश को कहाँ लेके जा रहा है, क्षेत्र की जनता को कहाँ लेके जा रहा है, ये हम सबको समझना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता को समझना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि क्षेत्र की जनता समझ भी चुकी है। ये इसकी जो शराब नीति है, लोगों को सड़क, सीवर, नाली, पानी चाहिए, लोगों को शराब नहीं चाहिए। जो कि ये शराब परोस रहा है, घर घर में शराब परोसने की प्रक्रिया शुरू करी इसने। सिर्फ इसका मोटो एक है कि हमारा रेवेन्यू आए, हमारे पास किसी तरह पैसा आए, बस। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस समय हम डाबरी वार्ड में खड़े हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, और अंतिम क्षणों पर भी पार्षद अपने कामों को जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रोहित जोशी खड़े हैं। मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।